एक देश एक चुनाव क्या है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हिंदी में एक देश एक चुनाव कहा जाता है, ये क्या है, भारत में क्यों इसकी चर्चा हो रही है और इसके साथ ही अगर ये लागू होता है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और इससे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है। तो एक देश एक चुनाव का मतलब है कि भारत की लोकसभा और भारत के जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवा दिया जाए। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 वर्षों के बाद, और जो भारत के अलग अलग राज्यों में प्रत्येक 5 वर्षों बाद विधानसभा का चुनाव होता है, इन सभी को एक साथ करवा दिया जाए। ये है भारत में एक देश एक चुनाव का मतलब। या फिर जो भारत सरकार एक देश एक चुनाव लागू करना चाहती है, वो यही करना चाहती है कि जो भारत की लोकसभा का चुनाव है और भारत की सभी राज्यों के जो विधानसभाओं के चुनाव हैं, उन सब को एक साथ करवा दिया जाए। अभी क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, अब 2024 में होगा, ठीक है। और अलग अलग जो राज्य हैं उनका अलग अलग टाइम पर चुनाव होते रहता है। जैसे कि बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो 2020 में हुआ, यूपी के जो विधानसभा का चुनाव है वो 2022 में हुआ। तो इन सभी को क्या करना है, इसी तरीके से प्रत्येक राज्यों के अलग अलग समय पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उन सबको लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा देना, ये भारत सरकार का मकसद है। और इसी के लिए भारत में एक देश एक चुनाव को लागू करने की रणनीति बनाई जा रही है, ठीक है। हालांकि इसके लागू होने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे और इसको लागू करने में कई सारी चुनौतियां भी हैं, इसको लागू करने से कई सारे नुकसान भी होंगे। तो पहले बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा को ये होगा, एक देश एक चुनाव लागू होने से कि जो शासन है वो केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तब सारे राज्यों के जितने भी राज्य हैं उन सब के मुख्यमंत्री, वहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, राज्य के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, ठीक है। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद जब किसी राज्य का चुनाव होता है विधानसभा का, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, या फिर जिस राज्य का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसके अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो सब भी उस राज्य में चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब वो अपने राज्य का काम छोड़ करके, या फिर जो प्रधानमंत्री हैं वो देश का काम छोड़ के प्रचार में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, केंद्र में सरकार बन गई, ठीक है, सभी राज्यों में जो राज्य सरकारें थी वो थी। 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। तो अब जब 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर बाकी जो अगल बगल के राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब पहुंच गए बिहार में प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि अपना काम छोड़ करके, जो उनका प्रधानमंत्री के रूप में काम है, बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उनका जो मुख्यमंत्री के रूप में काम है, या जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका जो काम है, वो सब छोड़ के कहाँ पहुँच गए, चुनाव प्रचार करने, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो काम क्या हुआ, छूट गया, ठीक है। वो काम उनको अपना सरकार चलाने के लिए काम करना चाहिए था, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए था, वो छोड़ के वो चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे ही 2022 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, या फिर अन्य राज्यों का चुनाव होते रहता है, पंजाब का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग पहुँच जाते हैं प्रचार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि नेताओं के दिमाग में या जो राजनीतिक दल है उनके दिमाग में क्या है कि किसी भी हाल में चुनाव जीतना है, ठीक है। चुनाव जीतने से पहले जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं या नहीं, अपना जो संवैधानिक जिस पद पे बैठे हैं प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के या बाकी मंत्री के, वो सही से हो रहा है या नहीं, उससे उनको खास मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है चुनाव जीतने से, ठीक है।
तो अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा कि एक बार ही चुनाव प्रचार करने जाएंगे, बाकी 5 साल तक अपना काम करेंगे क्योंकि और कहीं पे चुनाव नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये पहला फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, तो जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है किसी राज्य में या केंद्रीय स्तर पर, तो क्या होता है कि नई जो घोषणाएं हैं वो नहीं हो सकती, नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो नहीं चलाए जा सकते। तो इससे क्या होता है कि एक डिले हो जाता है, फैसले लेने में एक देरी हो जाती है। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी, वो एक ही बार लागू हो जाएगी जब चुनाव होगा, फिर बाद में वो नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि चुनावों की लागत में कमी आएगी। यानी कि एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है कुछ वर्षों बाद, तो लोकसभा के चुनाव के वक्त भी खर्चा हुआ, विधानसभा चुनाव के वक्त भी खर्चा हुआ। ठीक है, क्योंकि पूरा सेटअप करना, सारे सरकारी कर्मचारियों को वहाँ पे ले जाना, बूथ बनाना, ठीक है, यानी कि पोलिंग बूथ बनाना, वो सारा जितना भी खर्चा होगा वो 2 बार हो जाता है। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है और एक ही बार में चुनाव हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो 2 बार खर्चा हो रहा है वो नहीं होगा, बल्कि एक ही बार में खर्चे में वो 2 बार वाला काम निपट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है वो भी 2 बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में वो भी निपट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मतदाता सूची होती है यानी कि वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी नाम जोड़े जाते हैं और जो लोग वहाँ से चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम हटाए जाते हैं। ठीक है, और फिर विधानसभा चुनाव के वक्त भी होता है। तो अगर ये दोनों चुनाव एक ही साथ हो जाएगा तो वोटर लिस्ट जो होगा वो एक ही बार में अपडेट हो जाएगा, 2 बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका खर्चा भी बचेगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि जो सुविधाएं दी जाती है, ठीक है, यानी कि जनता से जो वादे किए जाते हैं, लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक दल अलग वादे करते हैं, विधानसभा चुनाव के वक्त अलग वादे करते हैं, तो ये वादे करते हुए जो वो मुफ्त घोषणाएं करते हैं वो घोषणाओं में कमी आएगी। ठीक है, हालांकि इससे जनता का फ़ायदा ही होता है जो भी घोषणाएं होती है उससे, बट ये मानना है जो राजनीतिक दल हैं या जो लोग ये लागू करवाना चाहते हैं एक देश एक चुनाव, उनका ये मानना है कि इससे क्या होगा कि जो राजस्व पे बोझ पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 बार वादे जनता से नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार में हो जाएगा, चुनाव निपट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बताया जा रहा है कि फ़ायदा हो सकता है अगर एक देश एक चुनाव लागू होगा तो। अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव को लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में। तो अगर एक देश एक चुनाव को लागू किया जाता है तो जो सबसे बड़ी चुनौती इसमें आएगी वो ये आएगी कि अगर कोई सरकार, ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो वहाँ पे जिस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, जिस पार्टी को या व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वो उस राज्य में सरकार बनाती है। ऐसा कई बार देखने के लिए मिलता है कि 5 वर्षों से पहले ही राज्य की जो सरकार है वो गिर जाती है, अल्पमत में जाती है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और वहाँ पे मध्यावर्ती चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में चुनाव हुआ, ठीक है, वहाँ पे सरकार बन गई और वो 5 वर्षों से पहले ही उनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया या पार्टी में टूट हो गई या किसी कारण से सरकार वहाँ पे ख़त्म हो गई और इसके बाद वहाँ पे कोई भी पार्टी या गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर चुनाव करवाना पड़ता है। तो अगर पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा तो ये क्या तय है कि अगले 5 वर्षों तक पूरे देश के यानी कि लोकसभा के भी और जितने भी भारत में राज्य हैं उन सब की सरकारें अगले 5 वर्षों तक चल ही पाएगी। ये भी तो हो सकता है कि बीच में ही कहीं की सरकार गिर जाए, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा। जैसा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लोकसभा के और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनका चुनाव एक साथ ही होता था, लेकिन
वर्ष 1959 या 60 तक आते आते कई राज्यों की सरकारें जो थी वो बीच में गिरने लगी। ठीक है, वहाँ पे जो मध्यावर्ती चुनाव करवाने पड़े, यानी कि बीच में ही चुनाव करवाने पड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, शेड्यूल बिगड़ता गया। और अगर आप देखेंगे तो केंद्र की सरकारें भी 80 और 90 के दशक में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो केंद्र की सरकार है वो भी गिर गई है, उसको भी बीच में चुनाव करवाना पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर हम सबको चुनाव एक साथ करवाते हैं तो अगर बीच में ही कहीं पर सरकार गिर जाती है, कहीं पर त्रिशंकु विधायिका बनती है, या फिर किसी कारण से वहाँ का विधानसभा भंग करना पड़ता है या लोकसभा को भंग करना पड़ता है बीच में ही, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ये जो एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट है वो तभी चल सकता है जब जो भी सरकार बने वो 5 वर्षों तक चले ही, तभी बन सकता है। लेकिन हमारा जो संविधान है उसमें ये बताया गया है कि जब तक किसी गठबंधन के पास या पार्टी के पास बहुमत रहेगा तभी तक वो सरकार में रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है। दूसरा जो इससे नुकसान है वो ये है कि जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रीय मुद्दा होगा वो हाशिए पर चला जाएगा। अभी क्या होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तब राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग ध्यान देते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोग क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट देते हैं। लेकिन अगर इसको एक साथ करवा दिया जाए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो ये मानना है कि बहुत हद तक जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे वो क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ जाएंगे, और जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो पीछे छूटता चला जाएगा। ठीक है, जो लोगों की जो क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं वो ख़त्म होती जाएगी, वो उस पर लोग ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि जनता का नुकसान होगा, ये मानना है जो भी इसके सर्वे करने वाले लोग हैं उनका। तो अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो इससे कई सारे फ़ायदे तो होंगे, लेकिन इससे कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम छोटे शब्दों में समझें तो एक देश एक चुनाव का अर्थ है पूरे देश में, यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाना। और इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। ठीक है, कि इसको जितनी जल्दी हो सके और जैसे भी हो सके लागू कर दिया जाए। लेकिन ये भी समझना होगा कि इसको लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि अगर इसको लागू कर भी दिया गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि लोकसभा के या फिर जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे विधानसभाओं के, वो सारे 5 वर्षों तक सरकारें चलेंगे ही। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी सरकारें जो है वो बीच में ही गिर जाती हैं। तो इस पर सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा, या ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।